के पास काफ़ी पैसा बढ़ाई का आभार प्रकट करता हूँ। झारखंड के लोग यहाँ पे आकर के जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं, सपनों को लेकर के आते हैं, उसी सपनों की नगरी कही जाती है मुंबई, और लोग यहाँ आकर के काफ़ी ज़्यादा अपने सपनों को साकार करने का अच्छा है, अच्छा क्या काम कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी है। आप कहना चाहेंगे 18वां वार्षिक झारखंड फाउंडेशन का? देखिए, फाउंडेशन इसके लिए बनाया गया और इसका आज 18वां दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड के तमाम लोग यहाँ आकर के मजदूर काम करते हैं। खास करके मजदूरों को इतनी कठिनाई है, आने बढ़ने के लिए घर से ही आने जाने की व्यवस्था में ट्रेन की समस्या है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और झारखंड से मेरी लाइन बनाई, झारखंड में जो गरीबी की संख्या 70% प्राप्त है, लाइन का भी समस्या 70%। तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे क्या किया जाए, इसके लिए यह एक समझ लीजिए कि आज दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बातें रखी जाएगी, लोगों के सामने समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इसको कैसे रोका जाए और इसमें क्या करना है। मैं किसी एक व्यक्ति को इस चीज़ के लिए सौंप नहीं सकता हूँ, हम लोग सारे जवाबदार हैं और इसको हम लोग जब तक एक मंच पे, एक टेबल पे, एक स्टेज पर नहीं खड़ा होने पर समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए प्रोग्राम किया गया है और ये मैसेज यहाँ से भारत में फैले और इससे हो सकता है कि झारखंड का कुछ अच्छा इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर इसके उद्देश्य क्या मुख्य उद्देश्य है सर कि झारखंड के जितने भी तमाम लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो एक साथ एक मंच पे हों और एक साथ मिलकर के रख कर के जो भी योगदान है। और गेस्ट की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जी आने वाले, बहुत सारे हमारे गेस्ट आए हैं। बाबूलाल जी आने वाले थे, बाबूलाल जी हमारे कुछ कारणवश नहीं आ रहे? नहीं, आ गए हैं, आ रहे हैं, बस जस्ट ज़्यादा नहीं पहुँच चुके हैं। और किस प्रकार से उनका आभार प्रकट करेंगे? उनका आभार प्रकट अभी हमारा जनता सब लोग करेंगे, सब मिल करके देखेंगे समस्या क्या है, सारे लोग बात करेंगे। म्यूजिकल कुछ कार्यक्रम रखा गया? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने झारखंड का जो प्रोग्राम वो रखा गया है और वहाँ करके वहाँ जो झारखंड के नायक वो स्पेशल झारखंड से आए हैं कि उनको मुंबई में रहे? झारखंड से स्पेशल इस कार्यक्रम में सर्विस वार्षिक उत्सव है हमारे प्रदेश का। हम जब देश से आज़ाद हुए पाकिस्तान से इंडिया बना, लेकिन वैसी स्थिति यहाँ नहीं है, क्योंकि हम एक ही संघीय ढांचे में बंधे हुए हैं। और देखिए, ये एक मिलन समारोह है जहाँ चीफ मिनिस्टर आता है, एक मजदूर आता है, टैक्सी चलाने वाला आता है, और जब सब मिलता है तो दोनों एक ही स्तर के प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये मेल मिलाप एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस तरीके का आयोजन किया, और ये शुद्ध रूप से सांस्कृतिक है, क्योंकि समाज से कोई राजनेता भी होता है, कोई खिलाड़ी भी होता है, कोई साहित्यकार भी होता है, कोई पत्रकार भी होता है। उन सभी लोगों को एक मंच पर लाकर एकता, प्यार और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बात करें? भाई बटन ऑन है ना। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि इंसान के भीतर यदि प्रेरणा पैदा हो जाए तो सब कुछ कर सकता है। तो ये प्रेरणा स्रोत का एक मंच है जो हमारी जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की, आज हमें उनको सुनना है। उनके माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि अगर इन्होंने हासिल किया तो मैं अपने बच्चों को प्रमोट करूँ, उस तरीके से मैं सोचूं कि कुछ इस तरीके का वातावरण मेरी ज़िंदगी में भी हो। संगीत? जी हाँ, संगीत देखिए, चूँकि झारखंड मालूम है आपको, एक फोक कल्चर से जिस तरीके से पंजाब तक वहाँ के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। लेकिन झारखंड के भी फोक संगीत का एक बड़ा महत्व है। यदि आप सुने पुराने गीतों में सुल्तान रे, प्यार का मौसम, इस तरीके के जो राग अनुराग जो ध्वनियाँ हैं, ये आपको उन पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगी। हमारा झारखंड उसमें बड़ा समृद्ध है। पहले मुख्यमंत्री झारखंड के थे, वो भी आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब, अगर आप हिंदुस्तान की टॉप कुछ मुख्यमंत्रियों जिन्होंने बहुत निष्ठा, ईमानदारी के साथ और स्वच्छता के साथ काम किया, तो उसमें एक नाम बाबूलाल मरांडी का है। बाबूलाल मरांडी एक बड़ी ही एक दिल और कोई पद पे रहे या नहीं रहे, उसकी व्यक्तित्व का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे, बावजूद इसके हमको बड़ा प्रेम भाव से देखते हैं। तो ये समझिए, झारखंड
पॉलिटिकल जगह के अब्दुल कलाम है, जिनके भीतर ये चाहते हैं कि एक ऐसी मिसाइल को लॉन्च करें कि झारखंड में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन हब में, मेडिकल के क्षेत्र में और बेरोजगारों को। तो चलते चलते झारखंड दिवस पे एक आपने शायरी का जो है ये दाग दे मिसाइल। देखिए, ये तो सही बात है, आपको मालूम है कि मैं पोइट्री भी करता हूँ कि ज्योति जो अखंड है, प्रताप वो प्रचंड है, हमारा झारखंड है, हमारा झारखंड है, मिली हैं जो विरासतें प्रकृति के उपहार में, ये बात है स्वाभिमान की, न समझो कि घमंड है, ये हमारा झारखंड है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपने झारखंड के जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी संस्कृति और उनके खान पान, उनके रीति रिवाज, वो यहाँ क्यों आए पलायन करके और यहाँ इतने संख्या में हैं, उनके बातों को ध्यान देने के लिए और उनका जो सामाजिक सुरक्षा है उसको हाईलाइट करने के लिए आप लोग समय दिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि झारखंड के लोग बहुत भारी संख्या में मुंबई में रोज़गार के लिए आए और यहीं बस गए, और लेकिन उनको कोई लीडरशिप नहीं मिला, वो बहुत डिप्राइव्ड रहे, ना उनका कोई यहाँ भवन है, ना कल्चरल सेंटर है, ना किसी प्रकार का कोई उनका कोई संगठन है। तो आज पहली बार वो अच्छे ढंग से इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोगों को मालूम हुआ कि इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमको भी समय निकाल के आना चाहिए। मैं रांची से हूँ पर दिल्ली रहता हूँ और यहाँ स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही जुझारू लीडर हैं, यहाँ के सीएम, युवा नेता, उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर भवन के लिए जगह भी देंगे और कुछ सहयोग भी देंगे ऐसा जिससे भवन भी बनेगा। और यहाँ हमारे जो झारखंड के जो हैं लोग, उनको उनके बीच का लीडरशिप डेवलप हो, ताकि और भी जितने डेवलपमेंटल इश्यूज है, जो गैप है, वो दूरियां कम हो जाए और नाना प्रकार से, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे और कोई अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा है और स्वास्थ्य है, कई क्षेत्र में हमारे लोग और आगे बढ़ें और लीडरशिप भी डेवलप हो, ताकि जो सरकार का जो इनिशिएटिव है वो वहाँ तक पहुँचे और सरकार का जो मोटो है वो भी पूरा हो। और मुझे लगता है कि मुंबई तो सबके लिए एक मातृभूमि जैसा एक शहर है, सब जो आता है वो उसके लिए वो माँ है, सबको राशन पानी और सबको शेल्टर मिलता है। तो यहाँ मुझे लगता है झारखंडियों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग इस अवसर पर सब लोग जुड़े हैं। हम तो यही कहेंगे कि उनकी समस्या, जो हमारे लोग हैं उनकी समस्या नहीं, ये आपकी समस्या है। अगर ये तरक्की करेंगे तो मुंबई तरक्की करेगा। देखिए, आज भारत का जो उन्नति है, प्रगति है, वो पूरा विश्व में देख रहे हैं कि आने वाला समय भारत का है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एशिया का नंबर 1 राज्य है, जो रिचेस्ट स्टेट है झारखंड, वो उनके लोग माइग्रेट कर रहे हैं, डिप्राइव्ड हैं, गरीबी में जी रहे हैं, नक्सलवाद में जी रहे हैं, और कई लोग लाखों लाख की संख्या में दूसरे राज्य में जा कर के जी रहे हैं। तो ये सब स्थिति से निकालने के लिए हम लोग आए हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए बहुत बधाई। बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बना जी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के बने मुख्यमंत्री हुए, एक बार फिर से चुनाव का माहौल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव सही चुनाव होना चाहिए, सरकार आने से राज्य का विकास होता है। देखिए, जिन जिन राज्यों में जागरूकता है और जो वोटर हैं हमारे वो जागरूक हैं, तो वो अच्छे लीडर को चुनेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे राज्य में एजुकेशन की जो है सिस्टम, वो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी बहुत कमी है। यही कारण है कि हमारे यहाँ से लाखों की संख्या में प्रति वर्ष युवा दूसरे राज्य में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने सवाल पूछा, इलेक्शन बहुत फेयर होगा, अच्छे लीडर को चुनेंगे। बाबूलाल मरांडी जी हमेशा से वहाँ के लिए लड़ते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका लड़ाई जो है वो आगे जारी रहेगा जब तक वहाँ के लोगों को अच्छे न्याय नहीं मिलेगा। इस बार सरकार किसकी आएगी? देखिए, सरकार के लिए तो जनता को हम कहेंगे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं तो कहूँगा कि जो राज्य में अस्थाई सरकार दे सके जो पार्टी, उसकी सरकार बने, अच्छी सरकार बने, और एक अच्छे लीडर्स के रूप में जो काम करते हैं उनको आगे करके बनना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों का जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको मौका मिले और वहाँ शिक्षा, रोज़गार और बाकी चीज़ें, सांस्कृतिक, कला, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, वो सब इतना हो कि झारखंड लंदन बन जाए। मेरा तो ये सपना है। चलिए, झारखंड लंदन बन जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या लंदन बनाना चाहेंगे, और इस कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा की अगर बात करें तो किस प्रकार का है ये? जी, देखिए, सबसे पहले हम मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ पे झारखंड वासी बैठे हुए हैं,
हम मीडिया के माध्यम से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज का दिन हमारा 18वां झारखंड स्थापना दिवस मनाया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐसा पहला मौका हो रहा है कि मुंबई की धरती में जो हमारी स्थापना हुई है और यहाँ पे तमाम लोग मिल के एक प्लेटफॉर्म का है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि देश में जो माहौल बना हुआ है ढांचागत को हम बनाना चाहते हैं, अमन शांति चाहते हैं और इस इंटेलेक्चुअल फोरम के जरिए पूरे देश को ये पैगाम देना चाहते हैं कि झारखंड हमेशा एक ऐसा शहर रहा है जहाँ से पूरा दुनिया को रोशन किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से व्यापार बिजली के प्रस्ताव के, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के मकामी लोगों को नाइंसाफ़ी हुई, रोज़गार में कमी आई है और जिसकी वजह से आज झारखंड छोड़ के बॉम्बे प्लान किए। लेकिन आज जिस तरह के हमारे देश आनंद साहब साहब दिल्ली से चलता है, यकीनन हम ऐसे बड़े और बड़े लीडरों के साथ अपनी जो कमियाँ हैं दूर करके हमारा जो कम्युनिकेशन गैप फैला था उसको हम पूरा करेंगे और हमें इस बात को कामयाबी के लिए हमारे साथ आए हुए हैं अपनी बात रखेंगे। तो संगीत का भी माहौल है और संगीत की अगर बात करें तो किस प्रकार से यहाँ से किस देखिए, एक तो झारखंड हमेशा एक कल्चरल जो सब्जेक्ट है वो हमेशा पेश करता है हमारे और हम लोग उस शख्स को आज यहाँ पेश किए जिसको झारखंड का पहला संगीत में झारखंड पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और ये हम सबकी खुशनसीबी है कि भारत सरकार की तरफ से इतना बड़ा पद नवाजना हम सब झारखंड वासियों के लिए खुशनसीबी है। तो आज हम सब आनंद साहब जैसे लोगों के बीच बड़ा नया कार्यक्रम किया और आनंद बाबूलाल मरांडी जी बाबूलाल मरांडी साहब ऐसा है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे कि आनंद साहब ने कहा है कि जो वहाँ कमी है हम लोग कोई भी पॉलिटिकल को अभी हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो समस्या है बेसिक समस्या जो चीज़ें एजुकेशन हो, हेल्थ का हो और रोज़गार का हो, हम तमाम ऐसे बड़े नेताओं को बैठा के अपनी बात रखेंगे ताकि हमारी बात दिल्ली तक पहुँचे, झारखंड गवर्नमेंट तक पहुँचे। सब ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारी जो कमी है उससे अगले साल तक लंदन बन जाएगा तो बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आनंद साहब ने जो कहा है, आनंद साहब साहब वही है कि झारखंड के वो करते हैं। आनंद साहब साहब वो है, बता दूँ आपको कि सबसे पहले उन्होंने गाँव में बिजली की बात की थी, सड़कों की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कामयाब हुए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं जहाँ डेवलप नहीं हुआ है वहाँ वैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे और जो लोग नहीं आ पाए इस कार्यक्रम में? पहले तो सभी को एक बार फिर से झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं और झारखंड को विकास के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि अगले बार मुंबई में जब भी कार्यक्रम हो तो रघुवर दास जी यहाँ आए और यहाँ के लोगों का पीड़ा को समझें और ऐसे पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हैं झारखंड के लोग उन सबके लिए एक ऐसी योजना लेके आए कि वो माइग्रेटेड नहीं बल्कि शेल्टर्ड फील करें, उनको लगे कि हमारे भी संरक्षक हैं, हमारे लिए भी कोई सोचने वाला है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के भारतीयों का गौरवशाली एक अच्छा योजना दिए, पूरे विश्व में जो भारतीय रहते हैं वो आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अभी लगातार विदेश में करीब 35 देशों में जाके आए हुए 1.25 साल में, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक अद्भुत खुशी की ऐसे ही हमारे जहाँ कहीं भी है महसूस करें। और ये हम इसी तरह उस समय में कामयाब हो पाए, मैंने शुरू कर दी है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, हमारे को बाहर से मेहमान आए हैं और हमारे देश गौरव जिन्होंने मुकुंद नायक साहब उसे टीम के साथ हम और बहुत दहेज के कारण सारे बेटियां जो है उनका जितने भी दुनिया के साथी हमारे घर में जिंदगी करने में नम्र प्रार्थना करूंगा कि आप जो है सभी झारखंड वासियों से यही कहना चाहता हूँ अपने स्थान से चले जाएं और फिर अब हम अपने प्रोग्राम के ऊपर बढ़ेंगे। आई और सभी गलत बात। अरे सर अब एक जोर तालियों के साथ मैं जाऊंगा कि सर आप इधर आए, तालियों के साथ इधर की भी जोरदार तालियां, ऊपर की भी जोरदार तालियां हो, पूरे झारखंड प्रदेश, पूरे मुंबई प्रदेश में इनकी तालियां हो, इनका प्यार हो जाइए। साइड जाइए प्लीज, क्योंकि ये मीडिया से तो मुखातिब होने आए हैं, अपने गांव वालों से मिलने के लिए आए हैं, अपने प्रदेश वालों से मिलने के लिए, अपने राज्य से मिलने के लिए आए हैं। मत पूछ कि किस राज्य, किस धर्म, किस जाति, किस वर्ग से आए हैं, ये हम सब जानते हैं कि बाबूलाल जी स्वर्ग से आए हैं। हम सब उसी
जगह से इस दुनिया में आए हैं। सेंटर पे ले जाओ। हाँ सेंटर पे ले जाओ। सर सर आप सेंटर में जाओ, सेंटर। रुक जाओ। ओ दादा। जोरदार तालियां इस अद्भुत संगम के लिए। हमारे बीच दो सितारे जिन्होंने एक संगीत को ऊपर उठाया, एक राजनीति को चमकाया। अभी बिल्कुल अभी कोई मीडिया बैठ नहीं, प्लीज। हजारों ऑडियंस, क्या नाम खराब, अभी हजारों पब्लिक हमारा इंतजार कर रही है। रुक जाओ। आइए, मैं माननीय बाबूलाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप नीचे बैठें। और मुकुंद बाबा, आज बड़ी खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है कि आज बिहार का एक छोटा सा भाई झारखंड जिसको कहते हैं, आज उसका आज जन्मदिन है। आज ही के दिन उसका बंटवारा करके एक झारखंड एक बनाया गया था। तो इस मौके पे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने आज शिरकत किया है और सबको सम्मानित किया जा रहा है। इसी में झारखंड कहीं न कहीं एक हमारा अंग रहा है, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैसे शिरकत ना करूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ। और हम अभी आप लोगों के बीच में मैं अनाउंस करूँगा कि 19 फरवरी 2019 को शिवाजी महाराज के जन्मदिन पे एक दिन में RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम एंड आप लोग की तमाम लोगों की मदद से एक दिन में 2 लाख पेशेंट देखने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट, जैसे कि आप लोगों ने मालौनी में इतना बड़ा कैंप देखा था, उसी का रिपीट वर्जन हम लोग 2 लाख पेशेंट देखने जा रहे हैं मालौनी में, जिसमें हमने इस बार आप लोगों को आमंत्रित के साथ साथ सारे लोगों को जितने भी तरह के ऑपरेशन हम इसमें मुफ्त मुहैया कराने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि हमने बाउन हॉस्पिटल को टाइप किया है। बाउन हॉस्पिटल में सर से लेकर पाँव तक तकरीबन 580 ऐसे रोग हैं जिसको शायद आप लोग जानते हैं, आप लोग नहीं भी जानते हैं। वैसे सारे चीज़ों का, जैसे मोतियाबिंद से लेकर के हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन के साथ साथ घुटने का ऑपरेशन, ऐसे तमाम बड़े बड़े जो रोग, जो असाध्य रोग हैं, जिसकी सर्जरी आम लोगों की संभावना नहीं होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर करा सकें, उसके लिए हमने 52 हॉस्पिटलों का सपोर्ट लिया है, जो कि ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने आप को इन पैनल करा कर रखे हैं। इसमें जितने भी पेशेंट आएंगे उनको ये तमाम सुविधा के साथ साथ उनको हम मुफ्त सर्जरी मुहैया करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आज मैं इस मंच से मैं ये भी अनाउंस करूँगा कि एक झारखंड वासी के साथ साथ बिहार के साथ साथ तमाम महाराष्ट्र वासियों को हम एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में सौगात देने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग आज के दिन एक बड़ा अच्छा सुहाना मौसम है, ये आज झारखंड दिवस है, और इस अवसर पे एक हम यहाँ के सारे वासियों को हम इतना बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें खुल करके सपोर्ट करें, ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।
को बेनिफिट मिल सकता है। हम है गुजराती, गुजरात से मेरा ताल्लुक है, मैं महात्मा गांधी जी के गांव के जन्म हुआ है, बट अपने देश के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरल कि मैं भी झारखंड को डेवलप करने के लिए मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, और आज उन लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने अपने स्पीच में बताया कि 2 प्रोजेक्ट आपके झारखंड में भी आपने पूरे किए, क्या था वो प्रोजेक्ट, थोड़ा सा विस्तार से? ओके, या एक प्रोजेक्ट हमने किया झारखंड में, जो लेप्रोसी हॉस्पिटल है जो 4 साल पहले बंद हो गई थी, उसको हमने रिहेबिलिट किया, और वहाँ के जो भारत सेवा आश्रम करके के NGO उनके साथ मिल के उसको रिहेबिलिट करके वहाँ नए डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ हमने अपॉइंट किए, और आज 2 साल से अवेयरनेस के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी विजिट करके आया 2-3 महीने पहले। और दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया है वो है कि वहाँ की 40 महिलाओं को हमने इकट्ठा किया, और उन लोगों को हमने सैनिटरी पैड की एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया, और अभी वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, वो पीनट्स लाइक 1 रुपया 2 रुपीज़ में वो लोग अवेयरनेस के साथ गांव-गांव में बेचते हैं, तो वो थोड़ा पैसे भी कमाते हैं और अवेयरनेस भी लाता है। उससे तकरीबन 22,000 महिलाओं को फ़ायदा हुआ। टोटल 2 प्रोजेक्ट्स में 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला, और दोनों 1.5 साल 2 साल से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, और हमारी टीम भी उनके साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। चलते आखिरी सवाल रिजवान सर, 24 तारीख को कुछ आपका कार्यक्रम है, उसके बारे में ज़रा सा बता दें विस्तार से। 24 तारीख को हमने एक कार्यक्रम रखा है मुंबई की एक ताज होटल में। इसका जो मेन फोकस है वो चैरिटी इवेंट है, ताकि हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हम मिल के काम करें, और हमारा जो प्लान है पूरे देश में काम करने का, इसमें खास जो हमारा मेन एरिया से हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, फूड सिक्योरिटी एंड सीनियर सिटीजन, ये 5 एरिया में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे गाँवों को हमको एडोप्ट करना है, और बहुत सारी हमारे ड्रीम्स है। और मैं अफ्रीका में रहता हूँ, बट अपने देश को मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं हर महीना आऊँगा अपने देश की और देशवासियों की सेवा करने के लिए। और 4 कि आपके वहाँ भी जो परिवार रहते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, हमारे लायक हो, सेवा अगर आप चाहेंगे, तो जरूर हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मैं आपको जरूर सेवा कर सकूं, आपके काम हम आ सके, इतना हम जरूर करेंगे। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही मैं कहूँगा कि भाई जो दुनिया के कहीं भी लोग रहते हैं, मैं एक बात लोगों से कहा करता हूँ, जीवन में वही लोग तरक्की करते हैं, वही लोग प्रगति करते हैं, जो लोग जीवन में जो लोग रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं। जो जोखिम उठाते ही नहीं है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी प्रगति नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब लोगों ने इतनी बड़ी जोखिम उठाया, उस दूर से यहाँ आकर के मेहनत परिश्रम करके एक मुकाम को आप सब लोगों ने हासिल किया। तो मैं एक जरूर कहूँगा कि आप सब लोग एक जरूर संकल्प करना। आज अगर आप कुछ भी काम करते, मानो एक रिक्शा चलाते हो, तो मैं लोगों से कहता हूं कि भाई ये इतना जरूर मेहनत करना कि आने वाला पीढ़ी रिक्शा चलाने के लिए मत छोड़ना, वो कम से कम कार चलाने के लायक बना देना। और जो कार चलाता है तो वो ये सोचो कि आने वाला जो पीढ़ी हमारे होंगे तो हवाई जहाज चलाओगे। और ये इस प्रकार के अगर हम संकल्प लेते हैं और ये मन में इसको हम ठान लेते हैं तो कोई काम कठिन नहीं है। संसार में जितनी लोगों ने तरक्की किया है, अगर उनकी अतीत को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा वो साधारण लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, कोई बहुत बड़े बड़े डिग्री लेकर के लोग नहीं बढ़े थे। आप वो सारे लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए और कहां से कहां दुनिया को भी लोगों ने पहुंचा दिया। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में छोटा नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। हमारे अंदर में वो लागन होना चाहिए, हमारे अंदर में वो काम करने की एक जिद होगी। अगर आज दुनिया में आप देखो उन लोगों ने तरक्की किया। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भाई अंग्रेज को हम चाहे कितनों गाली दे ले, लेकिन उस समय तक दुनिया में 150 साल तक कई देशों में लोगों ने राज किया। अब उस समय तो कोई टेलीफोन भी नहीं था, उस समय तो आने जाने का हवाई जहाज भी नहीं था, कोई घोड़ा से चल करके लोग चले, पानी की जहाज से चल करके आए, कहाँ बच्चे परिवार सबको छोड़ के लोग आए होंगे। तब कहीं यूरोप या तब कहीं अमेरिका या ये जो अंग्रेज लोग हैं तो आज तरक्की किया हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि हम सब लोग जहाँ कहीं भी रहे मेहनत करें, परिश्रम करें।
और मैं चाहूंगा कि हमारे परम पूजनीय बाबा जी का आप अपने शुभ हाथों से हेमंत तात्या जी का शुभ हाथ भी लग जाए। जो दो साइड में हो जाओ, सामने चलो। हाँ। और एक बाबा कितने बजे? एक सब लोगों की बड़ा सर, लोगों ने आपको काफी उत्साह किया, यहाँ के लोगों ने क्या कहना चाहिए? मुंबई करों ने काफी उत्साह किया झारखंड। हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है उन सब लोगों को, क्योंकि मुंबई से आए, मुंबई में लोग कार्यक्रम कर रहे थे और लोगों ने हमें आमंत्रण दिया, यहाँ बुलाया, यह अवसर हमें उपलब्ध कराया, उसके लिए आयोजक। सर, झारखंड और मुंबई में क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? नहीं, डिफरेंस मुंबई है, झारखंड है, उनमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है। अब दोनों एक समान तो नहीं हो सकते। सर, ये बताइए कि सरकार को अभी 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विकास अभी तक झारखंड में नहीं दिखाई रहा है, क्या इसका कारण क्या? अगले हम लोग करेंगे ना, 19 से कर रहे हैं। सर, बीजेपी में आप भी तो थे सर। अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से अपने बलबूते लोगों ने ऊंचाई को हम समझते हैं कि उसी प्रकार से ये लोग तो और आगे बढ़े, साथ ही बाकी की इनसे लोग प्रेरणा लें और वो लोग भी सेल्फ अपने पैरों पर लोग खड़े हो सकें और मेहनत करें। सर, मुंबई से आज शिवसेना का एक बड़ा टोली निकला है अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या राम मंदिर बनेगा पूरे देश भर के में? हिंदू हम तो चाहते हैं कि एक मानव का ही मंदिर बने और उसमें सबको लगना चाहिए। सर जी, झारखंड वाले के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं यहाँ, वो दूर कैसे होगी? सब तकलीफें दूर होगी। आप जैसे महापुरुष लोग आप प्रेस में जी, आपको मालूम है आपको बीच में बोल रहे आर यू जर्नलिस्ट? आप कैसे? सर, ये बताइए कि अभी संदेश क्या देना चाहते हैं झारखंड के लोगों को आप? बस सब लोग महाराष्ट्र में जिस प्रकार से प्रेम भाव से रह करके मेहनत करें और जिस धरती में लोग रहते हैं उस धरती से भी लोग प्यार करें और साथ साथ अपने जो जन्मभूमि है, मातृभूमि, उसके प्रति भी याद रखें सर, और उसके सेवा की भी लोगों की। सर, झारखंड 18 साल का हो गया, शादी कब कराएंगे? जितने भी आयोजक प्रेम जी और राणा जी, शमशेर जी, विकास अब जवान हो गया, सारे लोगों का एक नाम तो उनका होना चाहिए जाएगा। नहीं करेंगे, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया, परिश्रम। मैडम सर, यहाँ पे देखे गए कि बहुत सारे झारखंड के रत्न जो है मुंबई में कार्यरत हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगी? किस तरह से वो झारखंड जिस प्रकार से लोगों ने मेहनत किया मुंबई के लिए, तो महाराष्ट्र में तो काम कर ही रहा है, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए भी लोग उस काम को याद रखें और उसी याद में आज झारखंड सीधी बात आराम नीचे मत मैंने कहा इतना लंबा आयोजन, अब इसकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इसकी तो जितने आयोजकों को बधाई दी जाए वो भी कम। थैंक यू।